दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सभी पर। मैं हूं सविता। दोस्तों आज हमारी क्लास होगी बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम के वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन करेंगे, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न को आज इस क्लास में कवर किया जाएगा। तो दोस्तों देखिए, आपके इस क्लास में केवल 8 से 10 प्रश्न ही होंगे, लेकिन ये क्लास छोटी सी ज़रूर होगी, लेकिन आपके जो क्वेश्चन है इसमें दिए गए हैं वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। कई सालों के क्वेश्चन पेपर से देख करके छांट करके आपको यहाँ पर क्वेश्चन रखे गए हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम में आने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों इन क्वेश्चन को आप ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। और साथ ही अगर आपने इस सीरीज़ को फॉलो नहीं किया है, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन की सीरीज़ जो कि बीएड फर्स्ट ईयर और बीएड सेकेंड ईयर के लिए चल रही है मेरे चैनल पर, तो आप उसको फॉलो ज़रूर करिएगा। एक प्लेलिस्ट बनी है, उन प्लेलिस्ट के जितने भी क्लासेस हैं उन क्लासेस को आप ज़रूर देखिए। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करते हैं। इसके पहले चैनल पर अगर आप नए हैं, अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली जो क्लासेस होंगी उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगी। देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, तो देखिएगा, प्रयोजनवाद में शिक्षा की विशेषता का वर्णन कीजिए। ये आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 27। तो इसके पहले हमने 26 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है, वो भी पेपर फर्स्ट नॉलेज एंड करिकुलम में। देखिएगा इसका आंसर कि प्रयोजनवाद में शिक्षा की विशेषता क्या है, तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और इसे समाज के लिए उपयोगी होना चाहिए। व्यवहारिक सिद्धांत ही सत्य माना गया है। मानव अनुभवों का संगठन ही दर्शन का मुख्य कार्य होता है। आगे है, सत्य मानव निर्मित है। सत्य की प्राप्ति ज्ञान, अन्वेषण एवं परीक्षण से ही संभव हो सकती है। तो ये इसकी कुछ विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध शिक्षा दर्शन की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो देखते हैं बौद्ध शिक्षा दर्शन कैसा था। तो बौद्ध शिक्षा दर्शन नैतिक मूल्यों को सर्वाधिक महत्व देता था। बौद्ध शिक्षा दर्शन में एक और सांसारिक सुखों की इच्छा के त्याग का आग्रह किया गया है कि आप संसार के सुखों की जो आपके अंदर इच्छा है उसको आप त्याग दीजिए, लेकिन दूसरी ओर उचित विधि से जीविकोपार्जन का भी उद्देश्य यहाँ पर दिया गया है। आगे देखेंगे, बौद्ध दर्शन के अनुरूप शिक्षित व्यक्ति चाहे कोई भी कार्य करे, चाहे वह गृहस्थ हो, चाहे वह भिक्षु ही क्यों ना हो, लेकिन वह नैतिक जीवन का पालन अवश्य करेगा, स्वयं को सामाजिक हित के लिए समर्पित करेगा, मानव सुख, शांति तथा आनंद का अर्जन कर सकता है। अगला प्रश्न देखिएगा, बौद्ध दर्शन में शिक्षण प्रक्रिया कैसी थी। शिक्षण विधि के बारे में, तो बौद्ध शिक्षण विधि मुख्यतः प्रत्यक्ष पर आधारित थी एवं मौखिक भी थी। प्रवचन, भाषण, श्रवण, मनन, चिंतन और कंठस्थ करना यानी कि रट कर, ये सारी क्रियाओं के द्वारा यहाँ पर शिक्षण विधि दी जाती थी। प्रवचन प्रणाली के अलावा व्याख्या विधि, प्रश्नोत्तर विधि, वाद विवाद विधि का भी प्रमुख स्थान था बौद्ध दर्शन में। तो इन सारी विधियों के द्वारा बौद्ध शिक्षा दी जाती थी। ये सारी विधियां हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, इस्लाम धर्म व दर्शन की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इस्लाम धर्म क्या था। इस्लाम धर्म भारत में प्रचलित धर्म से काफ़ी भिन्न था, यानी कि अलग था। इस्लाम धर्म अरब और इसके आसपास के देशों से आरंभ हुआ है, यानी कि विकास हुआ है, इसका विकसित हुआ है। इस्लाम धर्म को मानने वाले मुसलमान कहलाए। प्रोफेसर अलजिल फारूक के अनुसार इन्होंने कहा है कि इस्लाम धर्म का शाब्दिक अर्थ है शांति, शांति प्राप्ति का मार्ग, विनम्रता, जैसे कि दूसरों की इच्छा को मानना शांति स्थापित करने का सर्वसुलभ पद है, यानी कि मार्ग है, पथ सॉरी। तो ये कहना है प्रोफेसर अलजिल फारूक का। तो ये आपने देखा कि इस्लाम धर्म व दर्शन क्या है। अब जानेंगे रविंद्रनाथ टैगोर जी के शिक्षा दर्शन पर आधारित संस्थाओं का वर्णन। पहला है शांति निकेतन। इन्होंने शांति निकेतन की स्थापना की है। कब की है? 1901 में की है। बोलपुर के तपोवन में इसकी स्थापना की है। अगला है विश्व भारती। तो विश्व भारती की स्थापना इनके द्वारा नहीं की गई, ये स्थापना इनके पिता के द्वारा की गई थी 1863 ईस्वी में। विश्व भारती के कुछ विभाग भी हैं, देखिएगा, विद्या भवन, शिक्षा भवन, पाठ भवन, कला भवन और श्री निकेतन, ये विश्व भारती के ही विभाग हैं। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा यानी कि बेसिक शिक्षा के मूल सिद्धांत पर प्रकाश डालिए। बेसिक शिक्षा महात्मा गांधी के द्वारा दी गई थी।
देखेंगे इसके कुछ सिद्धांत क्या हैं। तो देखिएगा, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा पर गांधी जी काफ़ी बल देते थे। जन साधारण की शिक्षा, स्वावलंबी शिक्षा। शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए, तो वह मातृभाषा में शिक्षा होनी चाहिए। शारीरिक श्रम भी होना चाहिए, यानी कि बच्चों को कुछ कार्य भी देना चाहिए जो उनमें वो क्या कर सके, अपना शरीर का भी प्रयोग कर सके, शारीरिक श्रम भी कर सकें। हस्तशिल्प की शिक्षा होनी चाहिए। और तो ये कुछ पॉइंट हैं, ये बेसिक शिक्षा के कुछ मूल सिद्धांत हैं। देखिए इसके अलावा और भी हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रखा गया है आंसर, तो इसलिए बहुत ही कम शब्दों में आपको बताया गया है। अगला प्रश्न है, बुनियादी शिक्षा के गुण यानी कि विशेषताएं बताइए। बुनियादी शिक्षा क्रिया प्रधान शिक्षा थी, बालक प्रधान शिक्षा, आर्थिक आधार, मनोवैज्ञानिक आधार और समाई शिक्षण विधि, सामाजिक आधार, गृह, स्कूल व समाज में सामंजस्य स्थापित करने की कला, शारीरिक श्रम का सम्मान, शिल्प के द्वारा शिक्षा या फिर ज्ञान की अखंडता। तो ये कुछ विशेषताएं हैं बुनियादी शिक्षा की। अगला प्रश्न है, श्री अरविंद का शिक्षा में क्या योगदान रहा है, ये बताना है। तो बालक की स्वतंत्रता पर श्री अरविंद जी ने काफ़ी बल दिया है। बालक से प्रेम तथा सहानुभूति की है। मातृभाषा के द्वारा शिक्षा दी जाए, इस पर भी इन्होंने काफ़ी बल दिया। शिक्षा बालक की रुचि के अनुसार दी जानी चाहिए। परस्पर सहयोग पर शिक्षा, करके सीखने पर बल और स्व प्रयत्न तथा स्व अनुभव के द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए। ये सारे जो कथन हैं, ये सारा मानना किसका है, श्री अरविंद घोष जी का। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद जी द्वारा मनुष्य बनाने की शिक्षा का अर्थ बताइए। इन्होंने एक कथन कहा था कि मनुष्य बनाना, मनुष्य को मनुष्य बनाइए, तो ये इसका अर्थ क्या होता है स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा, तो ये हम जानते हैं। देखिए, तुम किसी बालक को शिक्षा देने में उसी प्रकार समर्थ हो जैसे कि किसी पौधों को बढ़ाने में। पौधा अपना विकास खुद ही कर लेता है। तो इन्होंने देखिए बालक को एक पौधे से तुलना की है, उसी के अनुसार इन्होंने बताया है पौधा अपना विकास खुद ही कर लेता है, बालक भी अपने आप को शिक्षित करता है, पर हाँ तुम उसको अपने ढंग से आगे बढ़ाने में सहायता दे सकते हो। तुम केवल बाधाओं को हटा सकते हो। जमीन में कुछ पोली बना दो ताकि उनमें से पौधा उगना आसान हो जाए। उसके चारों ओर घेरा बना दो और देखते रहो कि उसे कोई नष्ट ना कर दे। बस हमें बालकों के लिए बस इतना ही करना है, जैसे आप पौधों की देखभाल करते हैं, बस उतना ही आपको बालक के लिए भी करना है कि अपने हाथ, पैर और कान और आँखों के उचित उपयोग के लिए अपनी बुद्धि का बालक आसानी से प्रयोग करना सीख जाए। बस आपको उतनी ही शिक्षा देनी है। तो यहाँ पर ये कहना था स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा। तो दोस्तों, ये थे आज के प्रश्न, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको आज के प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो दोस्तों, अगर आज के प्रश्न आपको अच्छे लगे तो आज इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए प्रश्नों के साथ ऐसे ही। धन्यवाद।